नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की जो राजनीतिक कवायद है उसमें राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मौके पर लगभग चुनाव में अब 4-5 महीने बचे हैं, अपने अपने संगठन की ताकत को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसी संगठन के विस्तार और कवायद में कांग्रेस में भी की गई है। और ये जो कवायद कांग्रेस में संगठन के विस्तार की गई है, दरअसल जो चुनाव किए गए हैं, जो नियुक्तियां की गई हैं, उनमें जिसकी आशंका मैंने पहले ही जता दी थी, पिछले वीडियो में आदि आपने इन विश्लेषणों में देखा हो कि कोशिश यही रहेगी अशोक गहलोत गुटकी की किसी भी तरह से सचिन पायलट को दरकिनार किया जाए। और जो नई कार्यकारिणी राजस्थान की घोषित की गई है उसमें लगभग यही प्रयास किया गया है कि जो सचिन पायलट गुट के जो लोग हैं उनकी किस तरह से उपेक्षा की जाए। जो नई सूची जारी की गई है उसमें बहुत कम स्थान सचिन पायलट के लोगों को दिया गया है। ज़्यादातर स्थान, उसमें से ज़्यादातर जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं संगठन में, कांग्रेस संगठन में राजस्थान में, वे अशोक गहलोत गुट के और गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वे उनके चहेते और करीबी लोग हैं। और आपको पता ही होगा कि जो डोटासरा और अशोक गहलोत हैं वो दोनों एक हैं। और डोटासरा सारा काम, सारे जो भी राजनीतिक कवायद है वो सब अशोक गहलोत के इशारे पे ही करते हैं, उनके बिना वो पत्ता भी नहीं हिलाते, वे उनके कट्टर समर्थक हैं। आप ये देखिए कि ये जो कार्यकारिणी है, आपको याद होगा इससे पहले डोटासरा ने ये चाल चलने की कोशिश करी थी कि सचिन पायलट गुट को पूरी तरह दरकिनार करके उन्होंने नई कार्यकारिणी अपने स्तर पे घोषित कर दी। बाद में जब ये मामला हाईकमान तक पहुंचा, AICC तक, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक जब पहुंचा, तो हाईकमान ने इसमें दखल दिया और ये सूची जो है ये जारी होने के बावजूद भी इस पर रोक लगा दी। उस समय उसके बाद इस सूची को वापस जारी करने की कवायद की गई और इस सूची में यह माना गया कि उस वक्त जो डोटासरा ने सूची जारी करी थी उसमें बिल्कुल सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं कांग्रेस में, उनका पूरी तरह सफाया कर दिया गया, उनको बिल्कुल लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में वापस कवायद हुई और वापस कवायद के बाद ये लिस्ट वापस अप्रूव होने के लिए AICC में पहुंची। AICC ने इसकी अप्रूवल की पर मोहर लगा दी। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो यही हुआ है कि सचिन पायलट गुट के हाथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा और लगभग उनको पूरी तरह उपेक्षित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, उपेक्षा जरूर उनकी की गई है। जो जितना उनको वजन दिया जाना चाहिए था लिस्ट में, जितने उनके लोगों को लिस्ट में स्थान दिया जाना चाहिए था, चाहे वो पार्टी के अध्यक्षों, उपाध्यक्ष, जिला लेवल पर या प्रदेश लेवल पर, सचिवों, महामंत्रियों, महासचिवों या जिला लेवल पर और जो भी संगठन के लेवल पर जो पद हैं, उनमें सचिन पायलट का वजन, उनका पलड़ा काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, काफ़ी कम। उनके काफ़ी समर्थक जो हैं उनको बिल्कुल लिस्ट से बाहर कर दिया गया, हालांकि उनके कुछ समर्थकों को लिस्ट में स्थान दिया गया है। तो ये जो पूरी कवायद है, इससे साफ जाहिर है कि बेशक सचिन पायलट ने आला कमान के सामने अशोक गहलोत गुट से हाथ मिला लिया हो और यह तय किया हो कि आगामी चुनाव में वे पूरी तरह से कांग्रेस के साथ रहेंगे, मतलब सरकार के साथ रहेंगे, गहलोत के साथ रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पिछले विश्लेषणों में अंदेशा जता दिया था कि गहलोत गुट बेशक उस पायलट की वापसी को मजबूरी में पसंद कर रहा है, क्योंकि कारण ये है कि पायलट भी एक अच्छे खासे जनाधार वाले नेता हैं। और आपको पता ही होगा कि आप जानते ही हैं इस बात को कि गुजर बाहुल्य इलाकों में उनका अच्छा खासा दबदबा है और कम से कम 15 से 20 विधायक जो उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के हैं। तो ऐसे में गहलोत गुट कभी नहीं चाहता था कि पायलट की नाराज़गी की वजह से, हालांकि गहलोत गुट ने इस बात की तैयारी कर रखी थी यदि पायलट पार्टी छोड़ के जाते हैं तो उन्हें क्या करना है, वो उन्होंने निश्चित तौर पर उन इलाकों में पहले से कवायद कर ली और वहाँ अपने अपने कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर दिए कि यदि पायलट कोई ऐसी बात करते हैं तो अपने लोगों को वहाँ पर किस तरह मजबूत करना है और पायलट से वहाँ किस तरह मुकाबला करना है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि ये शुरुआत है, अभी चुनाव में 4-5 महीने बाकी है। तो अब देखना बाकी आगे रहेगा कि आगे जो जो नए ट्रम्प कार्ड खेले जाएंगे कांग्रेस में,
दोनों तरफ से। हालांकि अभी तक सचिन पायलट गुट पूरी तरह से मौन है। किसी ने इस जो कार्यकारिणी जो घोषित की गई है नई, और जो स्थान दिए गए हैं, पदाधिकारी जो बनाए गए हैं, उसमें सचिन पायलट गुट की तरफ से या सचिन पायलट द्वारा स्वयं अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोई नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, और ना ही गहलोत गुट से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे तब पता चलेगा कि क्या तेल है और क्या तेल की धार है। देखना ये है कि सचिन पायलट कितना अशोक गहलोत का साथ देते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अशोक गहलोत का प्रचार प्रसार करना कि उन्होंने हामी भरी है, तो अब उनको ये सब करके दिखाना पड़ेगा। और क्या पार्टी हाईकमान ने उनको आश्वासन दिया है, इसका खुलासा ना तो हाईकमान की तरफ से हुआ है और ना सचिन पायलट की तरफ से हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण आज का कैसा लगा, प्लीज़ अपने महत्वपूर्ण कमेंट मुझ तक ज़रूर भेजिए, और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।